समय में प्रभु हमें सबको सुरक्षित रखे, इसके लिए धन्यवाद। भजन संहिता 146 जो कि हमें ये बताता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा महान सहायक है, उससे बड़ा सहायक कोई हो नहीं सकता। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर इस बात को समझें कि इस वर्ष में जो कि हम आखिरी सप्ताह में हैं, बहुत सारी मुश्किलों को हमने देखा है, बहुत सारी परेशानियों को हमने महसूस किया है। बहुत सारे लोगों के व्यापार ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं, बहुत सारे लोग बीमारी के कारण परेशानी की हालत में रहे, और कुछ और भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उलझे रहे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा सहायक आपका और मेरा कोई हो नहीं सकता। अजीजों, आप इस 2020 में कुछ मुश्किलों के दौर से जरूर गुजरे हैं, लेकिन ऐसी भी मुश्किल नहीं कह सकते जिसको हम झेल नहीं सकते, क्योंकि हम उन मुश्किलों से आसानी से निकलने पाए क्योंकि परमेश्वर ने सहायता की। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हम मर और मिट गए होते। यहां पर पहला पद कहता है भजन संहिता 146 का, यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मेरा अस्तित्व है मैं अपने परमेश्वर का स्तुति गान करता रहूंगा। ये चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल के दौर हों, हर मुश्किल के दौर में अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं करेगा। जितनी मुश्किलें उन लोगों के सामने जो परमेश्वर की सेवा करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, या प्रभु यीशु मसीह के चेले जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे ज्यादा मुश्किलों का दौर हमारे सामने नहीं आया अभी तक। लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते थे, इसलिए परमेश्वर उनकी सहायता करता था और अद्भुत तरीके से उनको बचा लेता था। ये भजन बहुत ही सुंदर है और इसमें वो बातें हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। तीसरा पद कहता है, शासकों पर भरोसा मत करो, मत रखो, अर्थात नश्वर मनुष्य पर जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। जब हम मुश्किल के दौर से गुजरते तो जानते क्या करते हैं, हम इन इंसानों पर भरोसा ज्यादा करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, ये व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें ऐसे शासकों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है, तो वो उस व्यक्ति को भी आपके लिए इस्तेमाल कर लेगा जिस व्यक्ति के बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, और जिस पर आप भरोसा रख रहे हैं वो व्यक्ति कब आपको धोखा दे दे ये भरोसा भी नहीं है आपको। तो इसलिए जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ें, उसको समझें कि वास्तव में हम लोग कहां पर गलती करते हैं और कौन सी गलती के कारण हमें वो अनुग्रह नहीं मिल पाता जिस अनुग्रह को हम पाना चाहते हैं। हम इस संसार के अंदर अपनी दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखते। अपनी दृष्टि से देखते कि ये अच्छा है, ये भला है, ये ना अच्छा व्यक्ति है, ये पैसे वाला है, या ये ताकतवर है, ये पहुंच वाला है। इन सब बातों को हम ना एनालाइज करते हैं, उनको विचार करते हैं, और उसके बाद है ना हम उन लोगों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है जब तक कि परमेश्वर उसको अगुवाई ना दे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और एक से एक बड़े व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं घटित होंगी। अभी मैं बता रहा था पिछले 2 दिन पहले ही
कि एक व्यक्ति जो कि हमारे इंडिया का है, जो सऊदी में रहता है, तो उसने बहुत नाम कमाया, अरबपति हो गया। उसका नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं, सेठी सेठी करके है। अरबों रुपए का व्यापार उसने किया। और जब उसके जीवन में वो आया, ढलान आया, तो ऐसा ढलान आया कि उसकी कंपनी मात्र $1 में बिकी। अभी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते $1 में, $1 मतलब 73-74 रुपए में, जो अरबों रुपए की उसने कंपनी खड़ी की थी, वो मात्र 73-74 रुपए में बिकी। बहुत सारे लोग उस पर भरोसा रख रहे होंगे, अरबपति आदमी है। और जब वो उसको साइन कर रहा था तो उस वक्त में उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, रो रहा था। वो अरबपति व्यक्ति रो रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी इस कंपनी को खड़े करने में लगा दी और एक पल के अंदर ये सब कुछ चला गया $1 में। अब आप सोचिए कि $1 भी इसलिए क्योंकि कंपनी को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना पड़ेगा ना, टेक ओवर नहीं कर सकते वैसे, तो उसको ना बेचना पड़ता है, कि हस्तांतरण करना पड़ता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसका कुछ ना कुछ मुआवजा लिया जाता है। तो उसमें $1 ही उसको दिया गया। तो शासक कब है ना नीचे आ जाए पता नहीं है, किसके जीवन में कब घटना घट जाए नहीं मालूम है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता हमेशा करता है। आप देखिए कि बाइबल को उठा करके देखिए कि एक एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जिसके पास नहीं है, परमेश्वर ने उसको भी रोटी मुहैया कराई है। परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। उसका प्राण निकल जाता है, वह मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसकी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी जिस पर हम भरोसा करते हैं उनकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी उसी दिन, क्योंकि मनुष्य कब चला जाए पता नहीं है। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा में है। तो हमारी जो आशा है वो किस में हो? लोगों पर हो, लोगों में हो, या परमेश्वर पर हो? यह हमें निश्चय करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जब तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जीवन के अंदर। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कुछ कमी घटी आती है तो मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं मुझसे ही कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। अगर मैं बुरे दौर से भी गुजरूं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो मुझसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि जो मैंने बोया वही तो मैं काट रहा हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अगर मैं मुश्किल के दौर से गुजरा हूं तो इसका मतलब है कि मैंने भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा। हो सकता है कि शायद मेरी नॉलेज में ही ना रहा हो, लेकिन वो गलती मुझसे हो गई हो। बहुत सारी बातें ऐसी है जिनको बारे में हम जानते तक नहीं है। क्या ही धन्य है जिसका सहायक परमेश्वर सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा में, जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, जो सदा के लिए विश्वास योग्य है। मनुष्य तो ये थोड़े बहुत समय के लिए विश्वास योग्य रहता है। हमारे यार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सब है, थोड़े समय के लिए विश्वास योग्यता की बात करते हैं, उसके बाद क्या अपने अपने रास्ता ले लेते हैं। जब देखेंगे ना आपको मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं आपके पास एक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है, उसका जो ना प्रेम है वो उतने समय के लिए है, बस जब तक आपके पास में है। और जब आपके पास नहीं होगा तो आपसे किनारा करेगा, आपसे मुंह फेरेगा और आपको तुच्छ समझेगा। सबसे ज्यादा तुच्छ आपको ही समझेगा, मुझे समझेगा, क्योंकि मेरे पास है नहीं, आपके पास है नहीं, इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा? तुच्छ समझेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति कुछ मांग बैठे। आप देखिए इस जीवन के अंदर आप एक चीज को नोटिस किए होंगे, और आप हर एक का एक्सपीरियंस है, जब आपके पास होता है, जब आप किसी के लिए कुछ करते रहते, तब तक आप उसकी दृष्टि में बड़े आदमी होते हैं।
आपसे ज्यादा है ना, मतलब आपसे ज्यादा उसकी दृष्टि, उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप डाउन आ जाते हैं, जब आप है ना निम्न हो जाते हैं, उस वक्त में उससे ज्यादा बुरा व्यक्ति क्यों कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर रहा है। ये वास्तविकता है। घर परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, मित्र, जितने भी है ना हम परिवार, पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये बात है। लेकिन अच्छा मनुष्य कौन है? जो विपत्ति के समय में साथ खड़ा हो, जो आपकी विपत्ति के समय में साथ खड़ा हो, वो व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। हो सकता है कि शायद आप उसकी सहायता ना कर सके, मैं उसकी सहायता ना कर सकूं, लेकिन कम से कम मैं उसके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूं, परमेश्वर के सामने झुक तो सकता हूं कि परमेश्वर उसको आप अवश्य दें। उसके आगे वो कहता है, जो सताए हुओं का न्याय चुकाता है, जो सताए हुए लोग हैं उनका न्याय चुकाता है, जो भूखों को भोजन देता है, उस पर भरोसा रखें आप। ये 2020 में बहुत सारी मुश्किलों का दौर गुजरा है आपके सामने, आपने बहुत कुछ खोया है, सबने खोया है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने खोया है, कोई व्यक्ति नहीं बचा है। इस दुनिया का छोटा व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ खोया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट सब पर पड़ा है, सब पर पड़ा है इसका प्रभाव। लेकिन एक बात ना भूलें कि वो भूखों को भोजन देता है, वो मुहैया कराता है आपके लिए। आप किस पर भरोसा रखते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा धन्य कहलाया, और बंदियों को स्वतंत्र करता है। अगर आप किसी बंधन में बंध गए हैं, हो सकता है कर्ज का बंधन हो सकता है दूसरे किस्म का बंधन हो सकता है आप ना और भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों में फंस गए हो इस वर्ष में। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो 2021 में आप लोग उससे छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको स्वतंत्र कर सकता है। कोई मनुष्य कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। जो काम किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। आपका भरोसा किस पर है, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप किस पर भरोसा रखते हैं यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंधों की आंखें खोल सकता है। हम लोग आत्मिक अंधे हैं, अभी भी है ना अंधेपन में जी रहे, नहीं ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा, वो है ना, अरे उस पर भरोसा रखे जो है ना सबकी मदद करता है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर परमेश्वर चाहे तो हर एक के मन को बदल सकता है, वो आपके लिए रास्ता खोल सकता है, वो झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है। अगर आप झुक गए हैं, आप है ना इस लायक नहीं रहे कि आप खड़े हो सके, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे खड़ा कर दूंगा। घूरे से उठा करके चट्टान पर बिठा सकता है वो हमें। धर्मियों से प्रेम करता है वो। आप दुख की घड़ी में भी, मुश्किल की घड़ी में भी आप किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, वो आपके लिए धर्म गिना जाता है। आपके पास 2 रोटी हैं, आप 1 रोटी बांट दीजिए, आपके लिए धर्म गिना जाएगा और आपसे परमेश्वर प्रेम करेगा। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, यहोवा प्रेम करता है, वो व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं होता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इसको, क्योंकि मेरे पास नहीं भी होता है तो भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं बांट दूं कुछ ना कुछ। जितना कर सकता हूं उतना करने का यत्न करता हूं, कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बोरा हूं। यह भी देखता हूं कि मैं कौन सी जमीन में बोरा हूं। अब यहां पर भी आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सी जमीन में बोरे आप। वो जमीन में जो बंजर है, जो कभी उगेगी ही नहीं, उस पथरीली जमीन में बोरे जहां पर ना कुछ होने वाला ही नहीं है। आप अच्छी भूमि में बोए जो विश्वास योग्य हो, जो लोग परमेश्वर के डर में चलते हो, जो खा करके ना अवड़ा देते हो या बिथरा देते हो, ऐसे लोगों के बीच में बोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके परमेश्वर के, आपके और परमेश्वर के विरुद्ध ही कार्य करेंगे। तो आपको अपने जीवन को उस तरीके से चलाना पड़ेगा। वह परदेशियों की रक्षा करता है, वह अनाथ और विधवा का सहारा है।
वो सहारा है हम सबका, अनाथों का भी और विधवाओं का भी और इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का। परंतु दुष्ट के मार्ग में वो विघन डाल देता है। ध्यान रखें, जो दुष्टता के कार्य करते विघन डालता है, वो रुकावट पैदा कर देता है ताकि वो कार्य उसका सफल ना हो सके। अपने जीवन को वैसा बनाए जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर भला है, इसलिए सदा यहोवा सदा के लिए राज्य करेगा। हे सियोन, तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो, वो महान सहायक है। आप किसको सहायक बना रहे हैं, यह आपको निश्चय करना पड़ेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।